मतलब एक सच में जैसे बुढ़िया होती है ना, तुम देख के तुम्हारा दिमाग हिल जाती है, यार ऐसे पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना, वैसा हाल है। तो मतलब ऐसे स्किन लटक रहा है पूरा, ये पूरा चमड़ा ऐसे लटक रहा है, हाथ के चमड़े ऐसे ऐसे लटक रहे हैं। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो शायद अपने आप को, लेकिन अगर अंदर से वीक हो ना, तो फिर तो तुम कुछ भी कर लो, रुकना पड़ेगा तुम्हें। मतलब ऐसा था। और मतलब ऐसा था ना, रोड है, रोड के इस साइड देखो तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे बोला भाई अगर भागे तो जाना कहाँ है, ऐसा लगेगा पृथ्वी को उधर गिर ना जाए, जमीन ही खत्म हो जाएगी। और इस साइड कर लो तो ऐसा बोला भाई ऐसे पेड़ काटने को हो रहा है, कि अगर तुमने बगीचा की तरफ देखा तो आवाज आई। तो गए गए, या तो अंदर गए, या तो अगर बाहर भी हो तो तुम वैसे ही जो कुछ बंदे हुए पड़े हैं वैसे हो जाओ, अगर बच गए तो। बहुत सारे लोग हैं, सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ उन्होंने, और पूरा बिजबिट्टे को घेर रखा है, डर इतना खतरनाक। अब उन्होंने देख लिया, जैसे ही देखा ना तो इनको लगे पैर वैर है ही नहीं, धूम करके एकदम स्पीड से आने लगे। लेकिन अच्छा ऐसा मतलब भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी होगा, एक दिन विश्वास हुआ। पॉजिटिव का नेगेटिव भी सीख रहे पॉजिटिव हैं। का नहीं, अगर कहीं पॉजिटिव है तो नेगेटिव। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब। स्वागत है आपका एक और हॉरर पॉडकास्ट पे। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि एक हॉरर पॉडकास्ट चाहिए। उसी के लिए आज हमने एक गेस्ट बुलाया जिसके पास एक रियल इंसिडेंस है, जिसको सुनने के बाद ना भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखो और फिर डिसाइड करना कि यार कहानी डरावनी थी या नहीं। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो है मासूम सर। मासूम सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। उदित भाई एक बात बताओ, कभी हम्म। रोंगटे खड़े हुए तुम्हारे? अच्छा कभी लोगों ने तो ऐसे बोला ही होगा कि भाई रोंगटे खड़े हो गए, मतलब तुम भी कभी कभार बोल देते हो कि भाई ऐसा ये बात है ना भाई, जान जाओगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या एक्चुअली में रोंगटे खड़े हुए हैं? हाँ, मेरा हुआ है हकीकत में। हाँ। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। अच्छा। बहुत छोटा सा था। हम्म। खैर वो बात की बात है, लेकिन ऐसा हुआ था मेरे साथ। अच्छा। रोंगटे। तो आज जो, अच्छा खैर ये मेरे साथ तो इंसिडेंट तो नहीं हुआ, ये मेरे फादर साहब के साथ हुआ है, और उन्होंने बताया था। भाई वो जो बात था ना, वो इतना रॉ और एक्चुअल था ना, कि वो बात सुन के ना मेरी बैंड बज गई। फिर मैंने ये सोचा कि अगर वो रियल इंसिडेंट होता मेरे साथ तो क्या होता। मतलब वो इतना इतना ही डरावना था, मतलब अलग लेवल का डरावना। वो जब भी मैं याद करता हूँ ना वो चीज, जो जब जिस समय वो बता रहे थे, तो उस समय का सिनेरियो, तो ऐसा था ना एकदम पूरा शांत है, और बस बातें चल रही एकदम धीरे 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 बातें चल रही है। और वो ऐसा था ना इमेजिनेशन, और ऑब्वियस सी बात है जब कोई तुम्हें कुछ बता रहा हो रियल इंसिडेंट और उसको तुम इमेजिन कर रहे होगे, तो वो और ज्यादा ही डरावना लग तो जाता है। वही तो रोंगटे खड़े करवाने वाले है सीन ना? होते हैं। हाँ, वो जो है ना इतना खतरनाक। तो पता है बात है ये, जब मैं लगभग 2 साल का था शायद, लगभग एक या डेढ़ डेढ़ 2 साल का समय। तो उस समय जो मेरे पापा थे ना, वो गए हुए थे जालंधर किसी काम से, और हम रहते थे गांव में, बिहार में। तो उस समय ऐसा था कि ना लाइट ढंग से है ना कुछ है, क्योंकि जब मैं डेढ़ 2 साल का था, समझ लो उस समय 2002 2003 की बात है ये, लगभग 2002 की बात है। तो उस समय लाइट वाइट उतना था नहीं, गाड़ी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना ढंग का था नहीं, रोड उतने थे नहीं। तो क्या होता था, अभी ट्रेन का टाइम भी इतना अजीब था ना, कि जो हमारा सबसे पास वाला स्टेशन स्टेशन था ना, रेलवे स्टेशन, जो जालंधर से, पहले जालंधर से क्या होता था, जालंधर से आते थे दिल्ली, फिर दिल्ली से जाते थे बिहार। तो सेम उस समय भी ऐसे ही हुआ, जालंधर में काम हो गया एंड फिर उनको आना था घर, तो वो आ रहे थे घर। और जब भी वो घर आते थे ना कभी भी कहीं से, तो उनको बस यही डर सताता था, जो हुआ उस दिन, जिसकी बात मैं भी बताने वाला एक कल्पना थी। हूँ। हाँ, हमेशा ये सताता था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा कभी, तो ऐसा हो ना जाए कभी। और वो इंसिडेंट हुआ, मतलब वो इतना भयंकर था। तो जैसे अब दिल्ली आए वो, और फिर दिल्ली से वापस गाँव, तो दिल्ली से ना एक गाड़ी चलती थी,
अभी भी चलती है वैसे तो, विक्रमशिला एक्सप्रेस। बहुत फेमस ट्रेन है हाँ वो। बहुत फेमस ट्रेन है, भीड़ बहुत होता है उसमें, और सबको पसंद है वो क्योंकि टाइम पे पहुंच जाती है। तो वो विक्रमशिला से पहुंच के भागलपुर, है ना, भागलपुर है दिल्ली में एक, सॉरी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके अलावा भी एक थोड़ा सा दूर हमें जाना पड़ता है, तो वो उसमें भी ट्रेन से ही कवर करना पड़ता था, क्योंकि उस समय गाड़ियां थी नहीं, तो इंसान कैसे जाए, और कहीं पे स्टे करने का भी कोई तरीका नहीं था। और और जो मर्द जात है ना, उसकी आदत है भाई, वो डरता नहीं है जब तक कि सच में आंख पे ना आ जाए। सामने ना हो। जब जब तक ना आए। तो उन्होंने डर तो था कि भाई ऐसा हो ना जाए कभी, लेकिन वो डरे नहीं, वाला कह रहे क्या है, ये कुछ नहीं होता है ऐसा। तो वो उस दिन उन्होंने ट्रेन पकड़ लिया। तो जो ट्रेन पकड़ा था ना उन्होंने, अब वो लगभग 11 बजे ही छोड़ता था स्टेशन पे, रात में। रात में। फिर 11 बजे जो स्टेशन छोड़ा, स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर हमारा घर था, और उस 5 किलोमीटर की दूर में क्या नहीं आता था, एक पूरा नहर दोनों साइड, क्योंकि गांव में हम उसको भोरंग भोरंग बोलते थे। दोनों साइड नहर, एकदम पानी भरा हुआ है। अब अगर पानी सूख जाए तो जंगल जंगल, काफी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तक। फिर उसके बाद अलग ही जंगल आ रहे हैं, जंगल जंगल, एकदम शांत, और अकेला रास्ता गया हुआ है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। गांव है, कहाँ हाँ, स्ट्रीट उस लाइट। टाइम तो ऐसा कुछ था भी हाँ, नहीं। अरे घर में लाइट नहीं था, स्ट्रीट में हम्म। कहाँ से लाइट देगी वो। फिर वो आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर उसके बाद एक ना 1.5 किलोमीटर का लगभग एक बागीचा था, बड़ा सा। और उसके साथ रोड गया हुआ था, इधर बागीचा और इधर कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं, खेती खेत। एकदम खेत, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता था, मतलब ऐसा था। और मतलब ऐसा था ना, रोड है, रोड के इस साइड देखो तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे बोला भाई अगर भागे तो जाना कहाँ है, ऐसा लगेगा पृथ्वी के उधर गिर ना जाए, जमीन ही खत्म हो जाएगा। और इस साइड कर लो तो ऐसा बोला भाई, ऐसे पेड़ काटने को हो रहा है, आम आम का पेड़ तो एकदम बड़े बड़े। अब आम के पेड़ तो वैसे बहुत डरावने हाँ से मतलब लगते रात डरावने में। से। और उनका जो पत्ता होता है ना, वो इतना डार्क कलर का होता है, हरा, वो अलग ही दिखाई दे रहा है। और अगर गलती से हवा चल रहा हो, तो वो जो आवाज आता है चर्र, चर्र करके, आवाज भी बहुत तेज आती है उसमें से। भाई वो आवाज सुन के इंसान की ऐसी तैसी हो जाए। और उस समय जो मौसम था ना, थोड़ा सा वही हवा चलने वाला, थोड़ा हवा हवा चलते रहता। हम नॉर्मल पार्क से गुजरते हैं, तो पार्क से गुजरने पे कीड़े वीड़े का आवाज आता है, टुर टुर ऐसा करके, तो उसमें डर लगने लग जाता, भाई क्या है, कोई जानवर ही तो नहीं है, अरे भूत भूत नहीं, जानवर सही है। एक जानवर का डर तो हो हाँ गई। जानवर का भी डर। और उस समय तो, और पूरा तुम 5 किलोमीटर जंगल जंगल तैर पार कर रहे हो, तो 1-1.5 किलोमीटर ना वो बागीचा था। बागीचा जैसे जहां पे खत्म हो रहा था ना, उसके जस्ट थोड़ा सा मतलब 20-30 मीटर की दूरी पे वो रास्ता, दो रास्ते में बटा हुआ था, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एकदम पूरा वाई बन रखा था ऐसे करके। और बीच से ना एक खेत खेत के बीच में एक कच्चा सा रास्ता गया था, जिसके अंदर इंसान पैदल जा सकता है और साइकिल से जा सकता है, किसे जा सकता है, पैदल या साइकिल से जा सकता है। और उस दिन वो मेरे पापा पैदल थे। तो उन्होंने वो खेत वाला रास्ता चुना। अब पहले वहां तक पहुंच तो जाए, अभी वो ट्रेन अरे में ही हम। वो पहुंचने से पहले भी इधर 3-4 3.5 किलोमीटर भी तो पार करना है। सारा खेल तो असली वही है। वो दो रास्ता पार होने के बाद ना, इधर भी एक जंगल, और इधर तो अजीब सा सांप जैसा रास्ता था भाई। तो इधर तो दूसरे गांव में पहुंचते, फिर दूसरे गांव से इधर आना था, और फिर इधर से जाते तो इधर भी दूसरे गांव पहुंचते अभी। और एक बीच वाला रास्ता ऐसा था जो कि सीधा हमारे गांव में लेके जा रहा था। नहीं तो एक इन्वेट करके, एक गांव को इन्वेट करके हम गांव में आते, और इधर से भी एक गांव को इन्वेट करके एक गांव में आते, ऐसा था। तो अब बीच वाला रास्ता ऑब्वियस सी बात है, नजदीक है, जल्दी पहुंचना है, लेकिन बीच वाले रास्ते में तो खेत है। और उस समय क्या था, वो था गन्ना बोया हुआ था, और गन्ने के पेड़ बहुत बड़े बड़े, वो, भाई उसका खेत देख लो तो दिखाई भी ना दे, दिखाई नहीं देता कुछ भी। कोई अंदर घुस जाए तो अलग। और गांव में ना उस समय वो भी था,
डाकू डकैत इन सब का चोरी चकारी। तो जैसे तुम खेत के पास से जा रहे हो ना, तो खेत में खींच लेगा, काट पीट के ऑर्गन सीधा बेचते। तो और ज्यादातर टाइम वो जो डाकू वगैरह थे वो इसी टाइम आते जब गन्ने की खेती होती थी। और जैसे अंदर लिया, मार मूर देंगे और तुम्हारा दिल गुर्दे ये सब निकाल के बेच देते थे। वो डर अलग। खैर चलो, उससे तो 1% निपट भी ले। हाँ, तो उससे कैसे निपटा जाए, सबसे बड़ा डर तो ये था। डर ये भी नहीं था, अगर पता नहीं होता ना तो डर नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने अभी सुना है, तो उसी तरीके से मेरे पापा ने भी सुना है। क्योंकि जब दादा दादा जो थे, उन्होंने सुनाया था कि जो वो बागीचा है ना, उस बागीचा के अंदर एक बुढ़िया है। बुढ़िया। बुढ़िया है। और भाई मेरे को ऐसा लगता है ना, जहाँ पे बुढ़िया आ जाती है ना, वो तो ऐसे ही डरावना हो जाता है। बुढ़िया, अगर बुढ़िया तो मर चुकी होगी, लेकिन वो मरी नहीं, वो जिंदा ही है। ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बुढ़िया दिखाई नहीं देती। मरी भी नहीं और दिखाई भी नहीं दी। दिखाई भी नहीं देती। लोगों का मानना है वो मरी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं, मतलब लोगों ने ना रात में देखा हुआ है 1-2 बार बुढ़िया को, और अलग ही रूप। मतलब एक सच में जैसे बुढ़िया होती ना, तुम देख के तुम्हारा दिमाग हिल जाती है, यार ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होना है, वैसा वाला। तो मतलब ऐसे स्किन लटक रहा है पूरा, ये पूरा चमड़े से लटक रहा है, हाथ के चमड़े से ऐसे लटक रहा है। और जो ऑफ वाइट होता है ना, ऑफ वाइट कलर का साड़ी है। सफेद कलर की साड़ी तो वैसे ही डरा देती है। हाँ, ऑफ वाइट है, पूरा सफेद नहीं, ऑफ वाइट जैसे वाइट है जो थोड़ा सा पीला पड़ गया है, थोड़ा सा वैसा। बाल सफेद हो रखे हैं, दांत वांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसा। लेकिन एक एक यहाँ पे एक बात बताओ, ये जिसने ये बताया है कि ऐसी ऐसी बात है, वो कोई सही इंसान नहीं है अब। पहले वो सही था, अब थोड़ा सा मेंटली वीक हो गया है। और जितने लोगों ने भी देखा है, सब मेंटली वीक हो गए। कि जिसने उसे देखा था। हाँ, बाय द टाइम वीक हो गए। इनबॉर्न नहीं थे वो, देखने के बाद धीरे धीरे उनमें चेंज आना स्टार्ट हुआ और फिर वीक हो गए। और उस रास्ते पे जब भी एक्सीडेंट हुआ है ना उदित भाई, तो वो जो कॉर्नर था, वो जो मैंने बोला ना वी, वहां पे एक्सीडेंट हुआ ही हुआ है, दिन में एक्सीडेंट। एक मेरे गांव का लड़का था भाई, वो इतना अच्छा ड्राइवर था ना, बहुत अच्छा गाड़ी चलाता। तो एक दिन ऐसे ही जा रहा था, जाते जाते ना, वो उसका ना वो 3 व्हीलर था, तो उसका हैंडल वो बड़ा वाला रहता है, स्टेयरिंग लोहा गया हुआ है। वो लोहा निकल के ना सीधा छाती के अंदर बढ़ गया, ऑन द स्पॉट डेथ। और ऐसे ऐसे बहुत कहानी। खैर वहां पे नहीं जाते। तो अब पार करना था, अब वो स्टेशन पे तो आ गया। स्टेशन पे आने के बाद सबसे बुरी बात, कि उस समय फोन वोन तो था नहीं। पापा के पास तो फोन था एक, वो सिनेक जीनिया जिसमें चलता था, नोकिया का। लेकिन घर पे भी तो होना चाहिए। उस टाइम तो वही था कि अड़ोस पड़ोस में किसी एक के घर में फोन हाँ, होता था फोन होता और था। सब सब पूरा उसके पास गांव उसी जाके से बात बात करते करता थे। था, पूरा पड़ोस। तो वो भी नहीं था। तो अब कैसे आए, थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा सा वेट किया, इंतजार किया कि भाई कोई गाड़ी, कोई गाड़ी, कोई गाड़ी, भटकता हुआ कोई गाड़ी। आधा घंटा पौने घंटा हो गया। तो वहां पे तो खैर, वो तो जहाँ पे स्टेशन था, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे तो लोग हो ही जाते रात रात भर तक। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, स्टेशन पे रुक जाओ, स्टेशन मास्टर से बात कर लो, स्टेशन पे रुक जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर नहीं नहीं, ये तो अपना ही इलाका है, इसमें क्या है, ये तो मैं तो ऐसे चला जाऊँ। और जवानी के उसमें ना, मेरे पापा थोड़े खुराफात इंसान, डरते नहीं किसी से, ऐसे ही जहाँ लड़ाई करनी हो वहां चलो रे। तोड़ फोड़ने वाला। लेकिन तोड़ो फोड़ोगे जब ना, जब इंसान होगा, सामने वाला तो इंसान है ही नहीं, तोड़ोगे कैसे, ये तो सोचना चाहिए। तो पापा को भी बता रखा था कि एक बुढ़िया है उसके अंदर, और जब तुम वहां से पास करोगे ना, वो बुढ़िया आवाज देगी। और आवाज ऐसा देगी ना, कि मजबूरन तुम्हें रुकना पड़ेगा। अगर
तुम कमजोर हो अंदर से। तो अगर तुम स्ट्रांग हो ना, मतलब ऐसा सुना होगा ना तुमने कि जो आत्मा में जो हावी होती है वो कमजोर शरीर पे होती है, कमजोर शरीर को हमला करती है। थोड़ा सा ना जो अंदर से स्ट्रांग होता है उस पर हमला नहीं करती। तो अगर आप स्ट्रांग हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो शायद अपने आप को, लेकिन अगर अंदर से वीक हो ना, तो फिर तो तुम कुछ भी कर लो, रुकना पड़ेगा तुम। इसलिए भाई बहुत रेयर ही ऐसा होता था जो बंदा रात में पास करता था वो एरिया को। रात में कोई आता ही नहीं था। वैसे ऐसा जब अगर कहीं अफवाह फैले तो लोग वैसे ही नहीं जाते वहां तो। हाँ, सच हो ना हो, सच हो ना हो भाई, डर इंसान को अपनी जान की लगी पड़ी रहती है। बोला भाई जान बचेगी तो कर लेंगे सब सब। रहेगा। हाँ, लेकिन उस दिन अब बोला कि अब तो निकल लिया, पापा निकल लिए वहां से, स्टेशन से। अब रास्ते में पहुंच गए। तो रास्ते में पहुंचते पहुंचते ना 500-700 मीटर चल गए होंगे। तो क्या था, वो जो स्टेशन था ना, वो पूरा एरिया वो थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे था। फिर 700 मीटर चलने के बाद थोड़ा सा ना ढलान था, तो ना माइनर सा, मतलब 10-15 मीटर ढलान था। तो वो काफी दूर तक ऐसे एलिवेट किया गया था। और जैसे वो ढलान खत्म होता है ना, वो स्टार्ट होता है बोरंग नहर। दोनों तरफ नहर स्टार्ट होती है, तो गड्ढे हैं, रोड के दोनों साइड गड्ढे हैं, वो तो बड़े बड़े से। तो उस समय पानी उतना रहता नहीं है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं था, बरसात का मौसम था। तो वो चल रहे हैं और ट्र ट्र की आवाज आ रही, मेंढक मुंडक पता नहीं क्या क्या आवाज आ रही। अंधेरा अलग। और यार एक बात बताओ, कहीं पे भी तुम चल लो, अपने घर में चल लो अंधेरे में, ऐसा लगेगा पीछे से कोई तो चल रहा है, तो चल रहा है। पकड़ लेगा, आदि पकड़ लेगा। तो थोड़ा सा हिम्मतवर इंसान था, वो इंसान थे मेरे पापा, तो वो थोड़े थोड़े चल रहे, तो उतना फर्क नहीं, इन सब चीजों से उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन दिमाग में भाई चल रहा था तो बढ़िया आवाज देगी। कि वो बुढ़िया आवाज देगी तो क्या होगा। लेकिन दिमाग में ये भी था, अरे नहीं ये तो बनावटी बातें हैं। क्योंकि दिमाग में ये था कि बनावटी बातें हैं इसलिए वो जा भी रहे थे। अगर ये दिमाग में नहीं होता ना बनावटी बातें, और उनको पता होता कि सच में ऐसा है, तो वो क्यों जाते। हाँ, तो उनको लगा ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बनावटी बात है। तो वो फिर मतलब जो दोनों एरिया था ना, वो धीरे धीरे पार करने लगे। और अंधेरा, और ना ये वो नॉर्मल था यार, उस रोड पे मर्डर वर्डर ये सब कभी भी हो जाता, कभी भी करते। तो अब हथियार वथियार तो था, सामान तो था, कि इंसान से तो निपट लेंगे। एक दो अगर आएगा तो थोड़ा सा। और जो जिगरा होता है ना, जिसमें जो ऐसी हरकतें कर रहा होता है, रात में भी चल रहा होता है, तो समझ लो वो एक दो को तो निपटा डालेगा, पकड़ेगा तो वो तो झेल लेते। लेकिन दिक्कत था उसका, भाई वो जब जैसे ही वो जो नदी वाला था ना पोर्शन, वो पार हुआ, पार होने के बाद वो जंगल वाला है, दोनों साइड जंगल है, अलग अलग पेड़ है ना। तो अब जानवर वानवर कभी रहता है, तो पास हो रहे, तो कभी ये जानवर पास हो रहे हैं, कभी वो जानवर। और जितनी बार जानवर पास हो रहे हैं ना, उतनी बार हालत खराब हो रही है। बहुत हालत खराब हो रही है, पसीने से तरबतर हुए पड़े। लेकिन करे क्या, अब तो निकल लिए हो। अब तो घर पहुंचना ही है। अब पीछे मुड़ के जाओगे तो भी दिक्कत है, पीछे मुड़ के जा नहीं सकते। तो अब वो चल रहे, अब वो जंगल 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 कैसे कैसे किसी तरीके से पार किया, मतलब किसी न किसी तरीके से पार कर लिया, है ना। अब पार तो कर लिया, लेकिन अब जो जंगल पार किया, अब आने वाला था जो बगीचा। बगीचा था, जो रियल स्ट्रगल था ना चलना वो। भाई एक वो होता है ना फील, मूवी में देखा होगा ना तुमने, वो एक गुंडे का एक इलाका होता है, तो वो एक बिल्डअप होता है ना, वो जैसे पैर रखोगे ना उस इलाके पे, बूम करके झटका लगता है कि भाई कहीं तो तुम आए हो, इलाके में आ गए, गुंडे के इलाके में। और ये एग्जैक्ट वहां पे ऐसे हुआ। वो बागीचा के अंदर वाला एरिया जैसे पहुंचे ना, भाई वो, मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मतलब वो ऐसा फील हुआ कि भाई कुछ तो हो गया है। अब ऐसा फील था कि अब नहीं बचने वाले, अब तो आज हो जाना है इधर ही सारा चीज। जब ऐसा दिमाग में चल रहा हो कि अब नहीं बचने वाले, कब आवाज दे और कब कांड हो जाए, और तुम आगे चल रहे हो और पता चल रहा है ये बागीचा ही चल रहा है और पीछे से कौन आ रहा होगा।
इधर ऐसे करके देख रहे तो पूरा एकदम खाली, इधर तो देख ही नहीं रहे। बगीचे की तरफ। हाँ, इधर तो देख रहे नहीं है, क्योंकि ये भी बोला गया था, जब बता रहे थे दादा वादा, कि अगर तुमने बगीचा की तरफ देखा तो आवाज आई। तो गए, गए, या तो अंदर गए, या तो अगर बाहर भी हो तो तुम वैसे ही जो कुछ बंदे हुए पड़े हैं वैसे हो जाओ, अगर बच गए तो। ये दिमाग में था। कि बगीचे अंदर वो दिख जाएंगे। हाँ, और पापा के पास दो बैग था, एक तो ऐसे टांग रखा था और एक हाथ वाला बैग था, और वैसे बात है थोड़ा वजन भी होगा, तो उसका उठाना वो अलग स्ट्रगल, हाथ अलग भर रहे हैं। लेकिन वो तो फर्क नहीं पड़ रहा होगा यार, उस समय वो फर्क उस नहीं टाइम पड़ रहा तो था, ध्यान उस में ही समय नहीं तो होगा। दिमाग में कुछ और चल रहा था भाई, कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब जैसे आधा दूर, आधा पहुंच गए ना बगीचा आधा, अब यहाँ से असली खेल स्टार्ट। मेन खेल तो जैसे एंड एंड में पहुंचना रहता है ना, वो तिराहे पे, वहां पहुंचते पहुंचते जो कांड होना स्टार्ट होता है। और भाई लिटरली वो जो जैसे लगता है ना ऐसा, कि कोई तो पीछे दम घोड़ा दौड़ा के आ रहा है, कोई घोड़ा दौड़ा के आ रहा है, और फील हो रहा है कि भाई कुछ तो है जो आग सा जल रहा है, और मुझे ना पीछे से गरम गरम सा लग रहा है, पीछे से गरम गरम कोई तो मुझे जलाने आ रहा है, और घोड़ा से एकदम तक 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 मतलब तबड़क तबड़क ऐसे करके काफी तेज 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 आ रहा है। और भाई ये हो रहा है, लिटरली आवाज आ रहा है, सुन रहे हैं, पसीना गिर रहा है पूरी तरीके से। बस एक चीज किया मेरे पापा ने, कदम नहीं रोका, ना कदम रोका ना पीछे मुड़ के देखा, चलते गए चलते गए चलते गए। फिर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, अब यहाँ से खेल स्टार्ट हुआ, जब आवाज लगाए, आवाज आई थी उसकी। आवाज आई, और क्या आवाज आई, नाम लेके मेरे पापा को, कि कहाँ जा रहा है, मुझे लेके नहीं चलेगा। ओ भाई ये तो ये वाला आवाज इंसान था। को हार्ट अटैक आ जाएगा उसका दिल हाँ कमजोर हो तो। भाई, ये और ना, जैसे वो मनमुग्ध वाला, तुम्हें ना अपने वश में करके ना ऐसे बोले भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा यार कितने लाचार है ये इंसान, कोई तो है जो लाचार है, मुझे बुला रहा है, मुझे मदद करना चाहिए। और जैसे तुम ऐसे मुंह घुमाते, सीधा तुम्हारे मुंह के सामने, और कुछ तो करता, क्योंकि कुछ बहुत सारे लोग वहां से गायब हुए हैं, और कुछ लोग पता नहीं कैसे बचे हैं, कुछ लोग तो बहुत गायब हुए हैं वहां से सीधे सीधे। बस यही हुआ कि बस अभी तक तो नहीं मुड़ रहे थे, अभी तक बिल्कुल नहीं मुड़ रहे थे। और ये जो था जैसे वो पार हुआ, और वो पहला आवाज जो आया नाम लेके, कि डैश मुझे नहीं लेके चलेगा, घर जा रहा है, गांव के भाषा में, मुझे भी लेके चल, माँ जैसी ही तो हूँ मैं। ओ भाई, फिर मेरे पापा जब बता रहे थे ना, तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी उनके, और वो मैं फील कर पा रहा था, क्योंकि इमेजिन कर रहा था कि क्या हुआ होगा सिनेरियो। और भाई वो बैंड बज रहा था, बैंड बज रहा था, एकदम तगड़ा वाला बैंड बज रहा था, कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो हमारे में ना वो बहुत सारी चीजें हैं, दुआ हुआ पढ़ने वाला, खूब पढ़ रहे पढ़ रहे पढ़ रहे, भाई असर ही नहीं कर रहा वो, आवाज आ रहा है, घोड़ा घोड़ा। और फिर बिल्ड ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ, घोड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आवाज आ रहा है, घोड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आवाज आ रहा है, घोड़ा। मतलब दिमाग ना, अगर इंसान कोई एक नॉर्मल इंसान हो ना, जिसको कॉन्शियसनेस जो भूल गया हो, भाई वो पागल हो जाए, वो ऐसे ही पागल हो जाए भाई, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान ही ना हो उसको, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बस वो बोल रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं 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 पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे बढ़। लेकिन लास्ट में जाके पापा ने काम कर दिया, जस्ट वो तिराहे पार करने से पहले, कम से कम 5-10 मीटर पहले ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। और भाई जैसे पीछे मुड़ के देखा ना उन्होंने, ऐसा लगे कि कोई आग है जो उसके तरफ आए, आग है जो उसकी तरफ आए। और भाई इतना तेज भागे ना वो, इतना तेज भागे ना वो, इतना तेज भागे, कि वो जो इधर था, इधर 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 जाना था, इधर गए नहीं, वो सीधा 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 निकल गए। और वहां से जैसे कूदे, वो रास्ते से जैसे कूदे खेत की तरफ, जैसे खेत में आए, वो आग खत्म हो गया,
आवाज भी खत्म हो गई। अच्छा, तो खाली असर वो सिर्फ बगीचे में ही रहता था वो उस दिन मेरे पापा को पता चला कि वो जो रास्ता था ना, वो एंड वाला, बस वहीं तक था। वो वो रास्ता तक था, अभी तक किसी को पता ही नहीं था और गांव में जाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। कौन जाने का। लेकिन लोगों को तो लग रहा था सिर्फ वो सिस्टम है, अभी तो आगे था। वो जो खेत में घुस गए, अब कहाँ जाओगे? क्योंकि वो खेत से पार होने के बाद ना, आगे चल के हमारे गांव गांव पहुंचने से पहले, कुछ दूर पहले, वहां पे एक कब्रिस्तान भी था, उसी रास्ते में। अब उनको तो लग रहा था ये था मेन पड़ाव जो पार कर चुके हैं। और इससे तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना, इंसान की जान तो 70-80% ऐसी चलेगी होगी, बाकी 20-30% बचा होगा। अब जब घुसे तो वही गन्ने का खेत इधर भी पतला सा रास्ता। अब यहाँ पे ये डर सता है कि कोई खींच ना ले। कोई लुटेरा उटेरा। हाँ, कोई खींच ना ले, गांडी हो जाएगा। एक तो ऐसी जान नहीं बची, वो वो सारा चीज हो गई। तो वो किसी तरीके से मतलब पूरा गन्ने का पार करते गए। भाई जब वो कब्रिस्तान के पास में पहुंचे ना, पास में जब पहुंचने वाले थे, तो उसको पहुंचने से पहले ना बहुत सारा वो था, जिसको हम बोलते हैं ना, वो बिस्बिट्टा बोलते हैं गाँव में ना। बिस्बिट्टा मतलब गाँव, बहुत सारा बांस है। तो गाँव में कैसा था, बहुत सारा बांस, फिर अलग जगह जाके बहुत सारा बांस, फिर बहुत सारा बांस अलग ही। और वो जो हवा चलता है ना, बांस कर 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 ऐसे बांस का आवाज आता है। और भाई ऐसा मानना था गाँव में कि वो जो बिस्बिट्टे जितने भी थे ना, उन सब पे वास था। हाँ, बांस के पेड़ पे भी सुनने में आया कि भूतों का वास होता है। हाँ, तो उस पे वास था। और भाई लेकिन ऐसा था ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर था वो बागीचा वाला था। उसके बाद उतना वो डर नहीं था, ये कहानी वहीं तक की सुनी थी। वहीं तक की सुनी थी। और इधर उतना डर नहीं था, तो इतना उतना ना ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी तो उनके दिमाग में वही बातें चल रही होंगी। हाँ भाई कि बच गए बच गए बच गए बच गए। तो जैसे गन्ने का पार हुआ ना, तो जैसे अब बिस्बिट्टा आने लग गया, तो वो वाला खेत, गेहूं वेहूं वाला आने लगा, तो समतल उधर बिजने लगा। और दूर से वो दिखाई भी देने लग गया कि भाई गाँव है, वहां पे लाइट वाइट है, वो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, पहुंच जाएंगे। तो जिधर से हम पहुंचने वाले थे ना, तो जैसे हमारे घर है, तो घर, एक गली है, बहुत सारे घर है, गली है, तो बाड़ी से पहुंचते हैं हम, पीछे की तरफ से, समझ रहे हो? पीछे की तरफ से हम पहुंचते हैं, फिर गली से फिर आगे हम चले जाते हैं करके। तो अब उसी के पीछे उधर ही कब्रिस्तान भी था। तो जब पहुंचे ना, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे वो गए, जाने के बाद जो बिस्पिट्टा था इधर, बहुत सारे, एक बिस्पिट्टा ऐसा था जहाँ पे ना बहुत सारे सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है उन्होंने। बहुत सारे लोग हैं, सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ उन्होंने, और पूरा बिस्बिट्टे को घेर रखा है, मतलब पूरा घेर रखा है। तो उनको लगा कि मतलब कुछ है, वो ऐसे ही है, वो वाइट वाइट बस दिखाई दे रहा है, कुछ होगा, बनाया होगा, मचान वचान होगा, या कोई घर वर होगा, या तबेला वबेला होगा, तो गाय वाय होंगी भाई। लेकिन वो गाय नहीं था। वो जैसे जैसे नजदीक पहुंचने लगे ना, तो आवाज भी आने लगा, बहुत सारे एक साथ लोगों का, एंड प्लस में हिलने क्या, कि लोग हिल रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहे हैं। और वो ऐसा था ना कि बस, मतलब यार, अब जैसे ऑलरेडी बहुत सारा तो कांड हो चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊपर से ये चीज, दिमाग और काम नहीं करने लगे कि अब ये कौन सी नई मुसीबत है, क्या ही मुसीबत है। लेकिन जानना तो है ही, जाओगे कहाँ? घर तो पहुंचना ही है। और कोई चारा ही नहीं है, इधर जा नहीं सकते तुम, तो घर ही जा सकते हो, घर पे ही कुछ तो होगा, मदद वदद। तो अब वो सोच रहे किसी तरीके से जाए, दम दम बिना आवाज किए, धीरे धीरे बैठ बैठ के। अब उनको ये कौन बताए कि भाई तुम बैठ के चलो, लेट के चलो, हवा में चलो, चलो ही ना। उन्हें तो सब दिख रहा है। उनको तो सब पता चल रहा होगा, अगर वो है तो। अब ये तो, लेकिन उस समय करोगे क्या?
इतना कॉन्शियस जितना दिमाग उतना तो लगाएगा इंसान। जितना दिमाग होता है उतना लगा। तो बैठ बैठ के चल रहे, बैठ बैठ के चल रहे, बैठ बैठ के। तो जैसे अब है, और वो पार कर रहे, 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 ऐसे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे कर गए। यहाँ पे करने के बाद ना ऐसा एक बार महसूस हुआ कि वो पीछे आ रहे हैं, वो सारे जो व्हाइट कलर का पूरा पहना, पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट है, पूरा व्हाइट। और एक वो ग्लो होता है ना, ग्लो, कि व्हाइट है और ग्लो मार रहा है, चमक मार। हाँ वो है। तो उनको लगा कि कोई आ रहा है, फिर उन्होंने नहीं नहीं यार पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। तो थोड़ा समझाया अपने आप को, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, लेकिन लग रहा था कोई आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी, छट 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 ऐसे करके, मतलब उसका आवाज आ रहा है लड़ने का, पौधों में लड़ने का आवाज आ रहा है, कपड़ा उपड़ा लड़ रहा है, और बहुत सारे हैं और देखना नहीं था, लेकिन भाई इंसान मानता नहीं, डर इतना खतरनाक। अब उन्होंने देख लिया, जैसे ही देखा ना तो इनको लगा पैर वैर है ही नहीं, बुम करके एकदम स्पीड से आने लगे। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि वो ना कब्रिस्तान के थोड़े नजदीक पहुंच चुके थे, और उनको ये पता था हमारे में क्या होता है, कब्रिस्तान सबसे ज्यादा वो माना जाता है, पवित्र मानते हैं। पवित्र जगह। उसके अंदर आप चले गए तो कोई भी आत्मा ये सब कुछ नहीं आ सकता। और वो करके अंदर बैठ गए, अंदर घुस गए। जैसे अंदर घुसे ना वो सारे बाहर रह गए, सारे बाहर है, वो दिख रहे थे बिल्कुल और वो क्लियर। दिख रहे हैं, सारे बाहर रह गए, वो दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज कि वो जब तक अंदर रहे कब्रिस्तान के अंदर, तब तक वो सारे बाहर रहे। सुबह तक कब्रिस्तान से वो बाहर ही नहीं निकले बाबा, रात भर कब्रिस्तान में गुजारी। रात भर कब्रिस्तान में। बहुत सारी चीजें पढ़ने वढ़ना, बहुत सारी चीजें पढ़ी वढ़ी। फाइनली सुबह घर आए वो। और फिर वो सुबह हुआ तो फिर घर आए, और उसके बाद कितने दिन तक तबीयत खराब रहा, बहुत तेज थे। उसके बाद दोबारा तो कभी है अरे भाई, रात में। भाई भाई, फिर उस दिन उनको पता चला कि होता तो है यार कुछ, नेगेटिव पावर तो है भाई बहुत तगड़ा। उन्होंने उनको तो उसको तो नहीं देखा, बुढ़िया बुढ़िया को, अब ये भी दिखे वाइट वाइट पूरे। तो कुछ तो है जो नेगेटिव पावर है, जैसा मतलब भगवान है तो कहीं ना कहीं शैतान भी होगा। उस दिन विश्वास हुआ, पॉजिटिव का नेगेटिव भी चीज हुई। पॉजिटिव का नेगेटिव, अगर कहीं पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जब जब ये कहानी खुलता है ना, तब तक वो सिनेरियो मुझे याद आता है जब वो सुना रहे थे, और मुझे पता चल रहा था देख के कि ये इंसान कितना डरा होगा। तो अब कभी जब उस गांव में जाते हो तो वहां जाके देखते हो कभी अब कि तो ऐसा है ना, लाइट वाइट है और गाड़ियां बहुत चलती रहती हैं, और आसपास में घर बन गए हैं। फिर भी एक याद आती होगी उस जगह को भाई देख वो के। अभी भी है यार, अभी भी है भाई। जितनी बार रात में पास करते हैं ना, तो कोई देखता नहीं है पीछे मुड़ के। अब भी आवाज और आती है। हाँ, अब आते हैं नहीं, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन शायद कोई अगर साइकिल से या बाइक से जा रहा हो तो आ जाती है। नहीं तो हर कोई अगर वहां से गुजरना चाहता है ना, तो वो कोई ना कोई फोर व्हीलर में या तो भीड़ में, अकेला कोई नहीं जाता है। अब भी अकेला रात कोई में, नहीं जाता। रात में कोई नहीं पास करता वो एरिया। जबकि लाइट वाइट भी है अब, लाइट भी है, आसपास में घर बन गए हैं, स्ट्रीट लाइट बन गया पूरी तरीके से, रोड भी बहुत अच्छा हो गया, सब चीज। तो देखा यार, कहते हैं हिम्मत वाले की ताकत भगवान भी बनता है। और मैंने कहा था ना कि कहानी आपके रोंगटे खड़ी करवा देगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपना जो फेवरेट पार्ट है उसे कमेंट में लिखना। और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।